गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से इतिहास की कक्षा में स्वागत है। हम क्लास 10+1 का 7th चैप्टर बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने इस चैप्टर से रिलेटेड सभी ज़रूरी जो कॉन्सेप्ट्स थे वो पढ़ लिए हैं। चाहे बात 5 नंबर के क्वेश्चन की हो, 4 नंबर के क्वेश्चन की हो, जो एग्जामिनेशन में आते हैं वो हमने इसमें किए हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन जो है दो नंबर के आते हैं, हालांकि बीच में हमने उसमें कर लिया, लेकिन फिर भी इस क्लास में मैं आप लोगों को सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ज़रूरी है वो बताने जा रहा हूँ। आप लोगों ने ये अपनी कॉपीज़ के ऊपर लिख लेने हैं ये प्रश्न, क्योंकि 2 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे आते हैं इस चैप्टर से जो डायरेक्ट किस तरीके से करने हैं उसके ऊपर आज हम इस जो हमारी क्लास है उसमें बात करेंगे। तो 2 नंबर के प्रश्न, 3 नंबर के प्रश्न, 4 या 5 नंबर के प्रश्न भी इस चैप्टर से आते हैं। आज जो हमारा पहला प्रश्न रहेगा इस चैप्टर में जो हम करेंगे वो है पुनर्जागरण शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। हमने हालांकि किया हुआ है, आप लोगों ने कॉपी पे लिख लेना है। पुनर्जागरण का अंग्रेजी रूप रेनेसां है, जो मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है फिर से जागना। इतिहास में इसे नया जन्म, नई जागृति, बौद्धिक चेतना तथा सांस्कृतिक जागृति के नामों से जाना जाता है। यह आंदोलन 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के मध्य यूरोप के अनेक देशों में चला। ये हमने पढ़ भी लिया है। दूसरा प्रश्न जो हम करने जा रहे हैं, जोहानेस गुटेनबर्ग कौन था? जोहानेस गुटेनबर्ग जर्मनी के निवासी थे। उन्होंने 1455 ईस्वी में छापे खाने का आविष्कार किया और जिसमें बाइबल की 150 प्रतियां छपी। यूरोप में बौद्धिक क्रांति लाने में छापे खाने ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जोहानेस गुटेनबर्ग ने पहली बार छापे खाने का आविष्कार, प्रेस का आविष्कार किया, प्रिंटिंग प्रेस, जिसकी वजह से कि बाइबल जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकें जो है छपने लगा। अगला प्रश्न, छापे खाने के आविष्कार का क्या महत्व है? तो क्या इसका महत्व रहा? सबसे पहले साहित्य एवं ज्ञान के क्षेत्र में अद्वितीय प्रसार हुआ। दूसरा, इससे लोगों में नई जागृति तथा चेतना आई। और तीसरा, इससे लोगों के अंधविश्वास दूर हुए। तो ये इम्पैक्ट रहे हैं प्रिंटिंग प्रेस के, कि साहित्य और ज्ञान का बहुत सारा विकास जो है वो, और लोगों में अवेयरनेस भी आई, अंधविश्वास भी दूर हुए। अगला प्रश्न, पुनर्जागरण काल के किन्हीं 4 विद्वानों के नाम बताओ। बहुत सारे विद्वान जिनके बारे में हमने पढ़ा, लेकिन 4 की बात कर रहे हैं तो कोई भी आप लिख लो। निकोलस कोपरनिकस, विलियम हार्वे, गैलीलियो गैलीली, आइजक न्यूटन जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन का आविष्कार किया। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे और भी महान विद्वान रहे हैं पुनर्जागरण के, जिनके बारे में हम बात कर, फ्रांसिस्को पिंजारो जैसे। अगला प्रश्न, धर्म सुधार आंदोलन क्या था? धर्म सुधार आंदोलन ईसाई धर्म में फैली धार्मिक कुरीतियों को दूर करने के लिए चलाया गया था। चर्च तथा पोप उस समय बहुत भ्रष्टाचारी हो चुके थे और चर्च में फैले भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए यह आंदोलन पुनर्जागरण के बाद सबसे बड़ा आंदोलन रहा है। जर्मनी में इसका नेतृत्व मार्टिन लूथर ने किया, जबकि फ्रांस में कैल्विन। अगला प्रश्न, मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर धर्म सुधार आंदोलन का सबसे बड़ा नेता था। वह पहला व्यक्ति था जिसने जर्मनी में चर्च में फैले भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की थी। मार्टिन लूथर जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन का संस्थापक था और कैथोलिक चर्च में फैले भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आंदोलन चलाया था, जिसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी रहा। हालांकि इसके बाद जो ईसाई धर्म है 2 भागों में विभाजित हो गया, जिसके बारे में हमने पहले डिटेल में पढ़ लिया था। अगला प्रश्न जो एग्जाम में आता है, पाप स्वीकारोक्ति पत्र। ठीक है, पाप स्वीकारोक्ति पत्र से क्या अभिप्राय? हमने पढ़ा हुआ है कि आपकी जगह पाप करना है आपने। पाप स्वीकारोक्ति एक ऐसा दस्तावेज था, ऐसे पत्र थे जो किसी व्यक्ति को दिए जाते थे चर्च के द्वारा, पादरियों के द्वारा, और ऐसा माना जाता है कि जो भी इसको खरीदता है उसके सारे के सारे जो पाप दूर हो जाते हैं। तो ये भी एक कारण रहा धर्म सुधार आंदोलन का, सबसे तात्कालिक कारण, सबसे बड़ा कारण, क्योंकि बहुत सारे लोग जो उस समय तक जागरूक हो चुके, जान गए थे कि पोप जो है बिल्कुल, या चर्च जो है बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहा है लोगों को। ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि एक कागज़ से किसी के पाप दूर है। किसी ने मर्डर किया है, उसको एक पाप, उसने जो है वो पेज खरीदना है तो उसके पाप दूर हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं था। जिसकी वजह से कि कैल्विन और मार्टिन लूथर जैसे लोगों ने धर्म सुधार आंदोलन चलाया और उसका इम्पैक्ट ये रहा कि कैथोलिक धर्म और प्रोटेस्टेंट 2 धर्म, ईसाई धर्म के अस्तित्व में आए। ईसाई धर्म, फिर बाद में कैथोलिक धर्म में भी बहुत सारे सुधार हुए। अगला जो प्रश्न इसमें बनता है, वैज्ञानिक क्रांति क्या थी? हमने पढ़ा हुआ है पहले,
पुनर्जागरण काल में विज्ञान के क्षेत्र में अद्वितीय उन्नति, नए नए आविष्कार हुए जिसे वैज्ञानिक क्रांति कहा जाता है। वैज्ञानिक खोजों के कारण परिवहन के साधनों में विकास हुआ तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना आसान हो गया। जल मार्ग, हवाई मार्ग, ठीक है, चाहे मेडिसिन की बात करें या फिर जिससे कि भयंकर बीमारियों से बचा जा सका, या मनुष्य को ब्रह्मांड का ज्ञान हुआ। इसके बाद हथियारों का भी निर्माण किया गया जिससे कि मानव को जो है थ्रेट पैदा हो गया दुनिया को। आज हम देखते हैं कि न्यूक्लियर पावर्स बन गया लोग, और जो मानव जाति के लिए बहुत, तो विज्ञान के फ़ायदे भी है, नुकसान भी है, लेकिन फ़ायदों को अगर इंसान देखे तो ज़्यादा उसमें फ़ायदा मिलेगा। तो ये सारा के सारे काम जो है पुनर्जागरण के बाद हुए। परिवहन के साधनों की अगर हम बात करें, हवाई जहाज़ है, यातायात के साधन है, या फिर मेडिकल साइंस है, बहुत सारी तरक्की पुनर्जागरण काल के बाद हुई। एंड हम बात कर सकते हैं कि वैज्ञानिक क्रांति, जब विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे आविष्कार होते हैं उसको वैज्ञानिक क्रांति कहा जाता है। हमने पढ़ा कि बहुत सारे वैज्ञानिक जो है वो पुनर्जागरण काल में हुए। आइजैक न्यूटन की बात कर लो, या फिर और बहुत सारे वैज्ञानिक जिन्होंने नए नए जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में खोज की। तो ये क्वेश्चन जो है कई बार 3 नंबर में, 2 नंबर में आता है, जैसे भी आएगा आप लोगों ने कर लेना। हालांकि इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमने पहले किया हुआ है, लेकिन आज इस चैप्टर में जो मुख्य उद्देश्य है मेरा वो है आप लोगों को सिर्फ ये बताना कि ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। हमने पहले जो किए हैं, हमने अलग अलग से सबका, आइजैक न्यूटन, गैलीलियो गैलीली, दूरबीन का आविष्कार, या फिर विलियम हार्वे, निकोलस कोपरनिक्स, इन सब के बाद निकोलो मैकियावेली, सब के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आज हम इसको कर रहे हैं, और आप लोगों ने भी कॉपी पे अपनी लिख लेने हैं। अगला प्रश्न जो हमारा रहेगा इसमें वो है सोसाइटी ऑफ जीसस का संस्थापक कौन था। सोसाइटी ऑफ जीसस का संस्थापक इग्नियस लोयोला था। इसकी स्थापना 1540 ईस्वी में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? गरीबों की सेवा करना। तो ये एक धार्मिक संस्था जिसका उद्देश्य गरीबों की सेवा करना था, और ये सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना इग्नेशियस लोयोला ने 1540 ईस्वी में की थी। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में बहुत बार आया है। अगला जो प्रश्न है वो हम बात करते हैं कि ये 5 नंबर के प्रश्न में आते हैं जो हमने किए हुए पहले। पुनर्जागरण से क्या अभिप्राय है? पुनर्जागरण के उत्थान के क्या कारण थे? आप लोगों को मैंने लिखाया हुआ, पूरा भेजा हुआ पिछली वीडियोज़ में। आप लोगों ने हर घर पाठशाला कार्यक्रम में जाके इस चैप्टर की पहली वीडियो देख लेनी है, तो आप लोगों को ये समझा जाएगा कि हमने पूरे सही तरीके से किया। अगला प्रश्न, इटली में पुनर्जागरण के आरंभ के कारण। इसके भी हमने 5-6 पॉइंट किए हैं। ये क्वेश्चन भी 4 या 5 नंबर के जो है वो प्रश्न में आता है, तो ये भी अपने पहले वीडियो में देखना है। उसका लिंक आपको हर घर पाठशाला में मिल जाएगा जब आप 3 दिन पहले की वीडियो देखेंगे। तो ये दोनों प्रश्न, इटली में पुनर्जागरण के कारण और पुनर्जागरण। अगला प्रश्न है, धर्म सुधार आंदोलन से क्या अभिप्राय है? धर्म सुधार आंदोलन के आरंभ होने के क्या कारण थे? ये भी 5 नंबर का प्रश्न है जो कि एग्जामिनेशन में आता है। इसको अगर आप इस चैप्टर की सेकंड वीडियो देखेंगे तो उसमें आप लोगों को ये समझ आ जाएगा। ठीक है, 5 नंबर के प्रश्न में आता है, तो आप लोगों ने इसको डिटेल में लिख भी लिया होगा। अगर नहीं लिखा है तो आप इस चैप्टर की सेकंड वीडियो जो मैंने परसों भेजी थी आप लोगों को, उसको देखिए ध्यान से। उसमें इसके नोट्स दिए हैं, इसमें नोट्स हैं सारे, तो आप लोगों ने ये ढंग से कर लेना ताकि आपके नोट्स भी बन जाएं और आपको कोई दिक्कत भी ना हो। इस प्रकार के ये प्रश्न एग्जामिनेशन में। अगला जो आता है, पुनर्जागरण काल में साहित्य, कला तथा विज्ञान के क्षेत्र में विकास का वर्णन करो। कई बार ये क्वेश्चन 5 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है। इसमें आप लोगों ने साहित्य के क्षेत्र में जितने भी साहित्यकार रहे हैं उन सबके नाम, चित्रकार कला के क्षेत्र में चाहे बात लियोनार्डो दा विंसी, मोनालिसा और द लास्ट सपर की है। विज्ञान के क्षेत्र में आइजैक न्यूटन है, विलियम हार्वे है, इन सब का हालांकि मैंने पूरी डिटेल में करवाया हुआ है। आप लोगों को अलग अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको आप लोगों ने वैसे वहाँ से कर लेना। ये क्वेश्चन हमने पहले किया है और ये कई बार 5 नंबर के प्रश्न में इसको पूछ लेते हैं। कई बार अलग भी पूछते हैं, तो मैंने उस तरीके से भी सेकंड वीडियो में इसको बड़े डिटेल में आप लोगों को बताया। सेकंड वीडियो में सॉरी, जिसमें हमने साहित्य के क्षेत्र में कि कौन कौन से साहित्यकार उस समय रहे हैं। कला के क्षेत्र में हमने देखा था कि कौन कौन से कलाकार थे।
मानवतावाद के ऊपर भी कई बार पूछा जाता है, जिसको हम आगे करेंगे। आप लोगों को मैंने करवाया है। जो एक और क्वेश्चन बनता है कई बार 5 नंबर के प्रश्न में पूछ लेते हैं, पुनर्जागरण का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव। तो ये भी हमने किया हुआ है। 3-3 नंबर में के लिए भी अगर अलग से पूछा है सामाजिक के प्रभाव क्या पड़े, आर्थिक प्रभाव क्या पड़े, राजनीतिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़े, तो 3-4 पॉइंट मैंने करवाए होंगे। अगर सारा इकट्ठा पूछते हैं 5 नंबर का तो वो भी आप लोग वैसे उसको कर सकते हो। ठीक है, तो इस चैप्टर के जितने भी जरूरी प्रश्न हैं वो मैंने पिछली वीडियोस में आपको नोट्स बना के भेजे हुए हैं, नोट्स बना के वो भेजे हुए हैं। तो आप अगर उसको देखना चाहे तो फिर से आप हर घर पाठशाला लिंक में जाकर पिछली मेरी वीडियोस इस चैप्टर की देख सकते हो और उसको अपनी कॉपी पे नोट्स के रूप में अपने उतार लेना है और लर्न भी करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ। MCQ मल्टी चॉइस क्वेश्चंस हैं, जो न केवल आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए बल्कि जनरल नॉलेज के लिए भी आपके बहुत ही ज़रूरी है। उसको आप लोगों ने ज़रूर देखना है। और वो वीडियो उसमें इतने मैंने सही तरीके से डाला हुआ है कि विलियम हार्वे ने कौन सी पुस्तक लिखी, पुस्तकों के नाम, कब उनका जन्म हुआ, कहाँ इटली के महत्वपूर्ण नगर, ऐसे मैंने 31 क्वेश्चन का बैंक बनाया, पूरा क्वेश्चन बैंक, जिसमें कुछ और भी मैंने जोड़े हुए हैं बीच में 4-5 क्वेश्चन, तो 35-40 के आसपास इसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अगर आप उसको 1-2 बार ध्यान से सुनोगे तो आपको वैसे ही लर्न चीज़ें वो हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है